फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की आलोचना की होगी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कस्टमर सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, कस्टमर सर्विस वहाँ बहुत ख़राब है। ऐसी तमाम बातें आपने सुनी होंगी। और चूँकि customer service for a service organization is the most important aspect, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 23 मई 2000 को एक नई सर्विस कमेटी, कस्टमर सर्विस कमेटी का गठन किया है। अब उस कमेटी का नाम क्या होगा, उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन होंगे, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, कितने समय में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसको कार्य क्या सौंपे गए हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगा। आइए समझते हैं कि नई सर्विस कमेटी, नई कस्टमर सर्विस कमेटी का किस तरीके से गठन हुआ है। तो नई जो हमारी कस्टमर सर्विस कमेटी बनी है उसका नाम होगा कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स इन आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़। और आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ में केवल बैंक्स नहीं आते हैं, उसमें और भी बहुत सारी कार्ड इशूअर्स हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के इशूअर्स हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी एंटिटीज़ जो आरबीआई रेगुलेट करता है वो सब आते हैं। अब इस कमेटी का नाम हो गया, इसके पश्चात इसके चेयरपर्सन होंगे श्री बीपी कानूनगो जी, जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। अब इसके 5 मेंबर हैं, जिनमें से पहले मेंबर हैं श्री के गोयल, जो वर्तमान में आईबीए के चेयरमैन हैं और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। और दूसरी मेंबर हैं इसके एएस रमा शास्त्री जी, जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं आईडीआरबीटी के। आईडीआरबीटी की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, आप सब जानते भी होंगे, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और ये इंस्टीट्यूट बैंकिंग टेक्नोलॉजी में बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है और हैदराबाद में स्थित है। अब इसके जो तीसरी मेंबर हैं वो हैं डॉक्टर अमिता सहगल, जो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन की। और चौथी मेंबर हैं डॉक्टर राजेश्री एन वरहदी, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। और इसकी 5वें मेंबर हैं अनिल कुमार शर्मा जी, जो वर्तमान में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो कुल मिलाकर के 6 लोग इसमें हैं। और ये हमारे कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हुआ। अब इस कमेटी का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका टर्म ऑफ रेफरेंस में कई पॉइंट्स दिए हैं, 1 बाय 1 मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, टू एवेल्युएट efficacy, advocacy and quality of customer service in RBI regulated entities, specifically in the present context. Number 2, to review the emerging and evolving customer service landscape, the needs of the customers which are new in nature, and with a special reference to digital and electronic products distribution landscape, and suggest suitable regulatory measures. ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सर्विसेज globally and domestically adopted to identify
the best services adopted globally and domestically in customer service landscape, and the grievance redressal area. कस्टमर ग्रीवेंसेस भी बहुत मायने रखती हैं और उनका समय से रिड्रेस करना, तो ये तमाम रिव्यू करना है इस कमेटी को विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिटेल एंड स्मॉल कस्टमर्स इंक्लूडिंग पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन्स। और इसको हमें कमेटी को सजेस्ट करने हैं ऐसे मेजर्स सो दैट we can leverage the technology for enhancing customer service efficiencies, upgrading internal grievance redressal mechanism, and overall strengthening the customer protection framework of RBI. अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग द कस्टमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क ऑफ RBI। और अंतिम इसका है 5 इसके पॉइंट दिए गए हैं। 5वां है एनी मैटर रिलेवेंट टू कस्टमर सर्विस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो टेकअप किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न बचता है जिसका उत्तर मुझे आपको देना है, ये कमेटी कितने समय में अपनी रिपोर्ट देगी। RBI ने इस कमेटी को 3 महीने का समय दिया है। विद इन 3 months द कमेटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू RBI। और आज के समय में हम बैंकर्स एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं और हम अपनी सर्विस के कारण ही अपने आप को दूसरे बैंक से बेहतर सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें इस कमेटी के तमाम कार्यकलाप को फॉलो करना चाहिए। अपनी कस्टमर सर्विस पर सभी बैंकर्स को हमेशा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस के माध्यम से ही अपने कस्टमर्स का रिटेंशन और उसमें इनहांसिंग इंक्रीजिंग देयर नंबर ये सब कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस। आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने कस्टमर्स के दिल और दिमाग पर छा सकते हैं बेस्ट कस्टमर सर्विस अडॉप्ट करके। With these words, I conclude my video. In the end, I will appeal to all of you. Please do subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, and send me your suggestions through your beautiful comments which I am getting regularly, and also press the bell icon button in order to get the video notifications from my channel in time. थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार।